एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी द इंचेंटमेंट। थ्रू दिस स्टोरी हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड आल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। द इंचेंटमेंट। इंचेंटमेंट मीन्स होता है मंत्र मुग्ध या फिर हम कहते हैं वशीकरण। वंस, एक बार, अ प्रीस्ट, एक पुजारी, वॉज रिसाइटिंग। रिसाइटिंग मीन्स होता है पढ़ना या फिर जपना या फिर किसी भी तरह का कोई पाठ करना। द इंचेंटमेंट मंत्रा मीन्स एक ऐसा मंत्र जो मंत्र मुग्ध कर दे, जो वशीकरण क्रिएट करे। ओके, अंडर आर ट्री प्रपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि अंडर क्या है, प्रपोजिशन है। जब हमने साथ में आर ट्री लगा दिया, अंडर आर ट्री, एक पेड़ के नीचे, तो ये बन गया हमारा फ्रेज। क्योंकि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, किसी भी तरह के वर्ड्स का जो ग्रुप है वो फ्रेज कहलाता है। मैटर नहीं करता वहां पे सब्जेक्ट है या नहीं है, वर्ब है या नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो फ्रेज है। यहाँ पे प्रेपोजिशन है अंडर, दैट्स वाई जब अंडर के साथ लग गया अ ट्री तो ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन द फॉरेस्ट, एक बार, अ प्रीस्ट, एक पुजारी, वॉज रिसाइटिंग, पाठ कर रहा था या जप कर रहा था, एक वशीकरण मंत्र का एक पेड़ के नीचे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अ जैकल, जैकल मीन्स होता है सियार, सॉ हिम, वी टू, सी सॉ सीन, एक जैकल ने उसे देखा। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल। ओके, जहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, आ जैकल, सॉ क्या है, V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, जिसको वो देख रहा था। एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग द मंत्रा टू, और उसने भी क्या किया, उसने भी उस मंत्र को जपना स्टार्ट कर दिया। भी साइट क्या है, वर्ब है, प्लस लग गया यहाँ पे आईएनजी, तो ये बन गया हमारा जेरेड। ओके, तो जैकल ने उसे देखा और उसने भी जपना स्टार्ट कर दिया उस मंत्रा को। इन दिस वे, इस तरह, the jackal also got mastery over the mantra, मीन्स इस तरह जो जैकल था उसको भी उस मंत्रा पर मास्टरी मिल गई। ओके, मास्टरी मीन्स क्या होता है, अचीव्ड स्किल, किसी भी तरह का स्किल है उसको अचीव कर लेना। तो इस तरह जैकल ने भी उस मंत्रा पर मास्टरी हासिल कर ली या स्किल अचीव कर लिया। नाउ, अब, he used the mantra on the other animals in the forest, अब उसने उस मंत्रा को जंगल के दूसरे जानवरों पर अप्लाई किया, यूज किया उसने। सून, जल्दी ही, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट्स, रैबिट्स एंड अदर एनिमल्स became his slave due to the effect of that मंत्रा। देखो, सबसे पहले बिकेम, बन गए, V2, बिकम, बिकेम, बिकम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, के प्रभाव से, तो इसकी हिंदी क्या हुई, जल्दी ही, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट्स, रैबिट्स और दूसरे जानवर भी उसके गुलाम बन गए उस मंत्रा के प्रभाव से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। ओके, इन दिस वे, इस तरह से, द जैकल हैड बिकम देयर किंग, इस तरह से जैकल उनका राजा बन गया। तो यहाँ पे बिकम कौन सी वर्ब की फॉर्म है, ये है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे है हैड। हैड कहाँ पे यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, नो मैटर वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो यहाँ पे बिकम है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से वो उनका राजा बन गया। नाउ, अब, द जैकल थॉट टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ ह्यूमंस। कॉन्कर मीन्स होता है जीतना, किंगडम ऑफ ह्यूमंस मीन्स होता है इंसानों का राज्य, मीन्स लोग जहां पर रहते थे। ठीक है, तो अब उसने इंसानों का जो राज्य था उसे जीतने की सोची। ओके, सो, इसलिए, वन डे, एक दिन, ही टुक हिज आर्मी ऑफ एनिमल्स
and waged a war against humans. एक दिन उसने अपनी जानवरों की आर्मी ली और युद्ध छेड़ दिया अगेंस्ट ह्यूमंस. वेस्ट आ वॉर मीन्स होता है युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वेस्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ओके, दैट्स व्हाई छेड़ दिया. अगर वेज आ वॉर की बात होती तो इट मीन्स युद्ध छेड़ना, लेकिन वेस्ट आ वॉर पास्ट टेंस है तो युद्ध छेड़ दिया. ओके, द ह्यूमन किंग सेड, इंसानी राजा ने बोला, how come the lions, tigers and elephants are taking your orders? How come, कैसे. तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो ह्यूमन किंग है, इंसानों का राजा है, वो उसको पूछ रहा है कैसे जो लॉयंस है, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो तुम्हारे ऑर्डर ले रहे हैं, मीन्स मान रहे हैं. द जैकल सेड, सियार ने बोला, बिकॉज, क्योंकि, ये रिपोर्टेड स्पीच आ गई, क्योंकि जैकल ने जो बोला वो इन्वर्टेड कॉमास में है. बिकॉज दे आर माई स्लेव्स, क्योंकि वो मेरे गुलाम हैं. देखो, स्टोरी पास्ट में है, लेकिन किसी भी नरेटर ने, स्पीकर ने जो बात बोली, जो स्पीच बोली, उसको इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज प्रेजेंट फॉर्म में ही रखा गया है. तो ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. टू दिस the human king asked him to make the lion roar on his order. अब जब ये वाली बात सुनी जैकल की कि ये सब मेरे गुलाम हैं, तो ये सुनने के बाद जो इंसानों का राजा था, asked him to make the lion roar on his order. उसने उसको बोला कि ऑर्डर दो, किसको, लॉयन को दहाड़ने के लिए. यहाँ पे है मेक, मेक है कॉजेटिव वर्ब. जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं फोर्सफुली ऑर्डर के साथ या फिर उसको कंपेल करते हैं, तब हम यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब मेक. द जैकल आस्क्ड द लॉयन टू रोअर. अब सियार ने, जैकल ने शेर को बोला दहाड़ने के लिए. एज द लॉयन रोअर्ड, वी टू, रोअर, रोअर्ड, रोअर्ड, जैसे ही शेर दहाड़ा, all animals ran, V2, run, ran, run. Okay, verb की second form. जैसे ही शेर दहाड़ा, all animals ran here and there. सारे जानवर भागे इधर उधर. And caused a stampede. Stampede means होता है भगदड़, और वहां पर भगदड़ मच गई. The jackal was soon, जल्दी ही killed. जैकल, सियार, जल्दी ही मारा गया. ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मीन शिक्षा क्या है स्टोरी की, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस. इट मीन्स आपको अपने रियल रोल के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए या फिर एक्ट करना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे जो जैकल था वो किसका रोल प्ले कर रहा था, वो लॉयन का रोल प्ले कर रहा था. ओके, तो वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं था. दैट्स व्हाई द जैकल वाज सून किल्ड. ये थी हमारी इंग्लिश स्टोरी द इंचेंटमेंट. अगर स्टोरी अच्छी लगती है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग.